हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो आपने अभ्यास ऐप एनटीए ने जो ऑन किया है उसके बाद उसमें उन्होंने टेस्ट डाले थे। तो उस टेस्ट को डालने के बाद उसमें सभी टेस्ट के आंसर्स हैं। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। लेट्स से अभ्यास के ऐप में से जो क्वेश्चन आयुपैक नेमिंग से मैच करते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस की, जिसमें रेगुलर हम अभ्यास के क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द आयुपैक नेम। अब ये जो आयुपैक नेम है ये हमें सबसे पहले सिखा क्या रहा है? ये सबसे पहले हमें सिखा रहा है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो जब ये सिखा रहा है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तो यहाँ पे सबसे पहले डाउट आता है व्हाट इज लोकेंट। लोकेंट क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, इसे काउंट करते हैं। अगर मैं इसे रेड पेन से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको रेड पेन से काउंट कर रहा हूँ, अब जो पोजीशंस बता रहे हैं, ठीक है, आप देखिए जैसे क्लोरीन लगा हुआ है कहाँ, सेकंड पे। तो यू कैन से क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, सेकंड पे। और कहाँ लगा हुआ है क्लोरीन, थर्ड पे। क्लोरीन सेकंड पे लगा है, क्लोरीन थर्ड पे लगा है, क्लोरीन फोर्थ पे। तो ये जो पोजीशन बता रहे हैं इन्हें लोकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन बाय लोकेंट। आपको ये बात समझनी है। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन बाय लोकेंट, इज गिवन बाय लोकेंट। इसकी पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट की है वो कौन देते हैं, लोकेंट देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं यहाँ से सेट बनाता हूँ, अभी जो काउंटिंग की है, तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। अब ऐसा मानते हैं कि काउंट करते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरे तरीके से। अब काउंट कर रहे हैं, पहले तो हमने काउंट किया कहाँ से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं। 1 1 दिख रहा है हमें सीरीज में, थोड़ा डार्क कलर लेना पड़ेगा, ब्लू ले लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम देखें, ध्यान से सुनना, अब अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। अब हम सेट कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सा लोवेस्ट है, ये सुनो। लोवेस्ट सेट कैसे कंपेयर करेंगे, हम ये देखेंगे कि आउट ऑफ 2 पहला डिजिट देख लेंगे, 2 और 3, सिर्फ पहला। पहला देखते ही जिसका लो होगा उसे लोवेस्ट सेट मान लेंगे। क्या मानेंगे हम उसको, लोवेस्ट सेट। दिस इज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। यहां बच्चा क्वेश्चन पूछता है, सर मान लेते हैं कि एक सेट है 2, 4, 7 और दूसरा सेट अगर दूसरा सेट हो गया 1, 5, 8। तो 1 लेस होने पे आपने इसे लोवेस्ट मान लिया। लेकिन अगर 1 के बाद ऐसा हो कि दूसरा सेट, जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये 2 है और ये 1 है और ये 4 है, और लेट से कि यहाँ पे तो क्या था, 2 और 3 में 2 बड़ा, 3 और 4 में 3 छोटा, 5 और 4 में 4 छोटा, यहाँ पे तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरे कंपैरिजन में लोवेस्ट सेट ये तो बच्चे को डाउट नहीं है। लेकिन बच्चे को कब डाउट आ सकता है, मान लेते हैं एक सेट है 2 4 7। अब दूसरा सेट बना 1, 2। अब मान लेते हैं दूसरा सेट कितना बन रहा है, 1, 2 या 1, 3, 9। अब स्टूडेंट का डाउट आएगा, सर मैं सेकंड वाले को देखूं या नहीं देखूं। नहीं देखना है आपको, ऑलवेज क्या करना है, फर्स्ट देखना है। जैसे 2 और 1 में से 1 छोटा है तो ये लोवेस्ट सेट हो गया। तो फिर बच्चा बोलेगा सर अभी भी आप मेरी बात को नहीं समझे हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं 2, 4, 7 है, अब 2 से छोटा नंबर हो गया 1, लेकिन 4 की जगह यहां आ गया 5, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 5 आ गया और अब 7 है, तो किसे लोवेस्ट सेट मानेंगे, ये भी डाउट, जेन्युइन डाउट है। तो मैं बोलूँगा उस केस में हमेशा पहला नंबर देखो, जिसका पहला छोटा सेट है वही छोटा सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक और डाउट, आपके डाउट्स का कलेक्शन किया जाए। डाउट नंबर 1, मतलब स्टूडेंट डाउट क्या पूछता है, पहला डाउट स्टूडेंट पूछेगा, ध्यान से सुनना, व्हाट इज लोवेस्ट सेट। तो उसको हम समझाते हैं 1, 4, 7 और 2, 3, 8। आप जस्ट पहला चेक करो आउट ऑफ 1 और 2,
जिसका छोटा है वो लोवेस्ट सेट होगा। तो बच्चा पूछेगा सर 4 और 3 में नहीं देखना, नहीं, पहला अगर स्मॉलर है तो पहला, लेट से पहला सेम है तो दूसरा जिसका स्मॉलर है वो छोटा सेट, अगर दूसरा भी सेम है तो तीसरा जिसका स्मॉलर है वो छोटा सेट। फिर बच्चा पूछता है, फिर उसको दूसरा डाउट आता है, सर हमने पढ़ा है एक रूल, दूसरा डाउट है स्टूडेंट का, सर हमने एक रूल पढ़ा है सम ऑफ लोकेंट, वो क्या होता है सर जिसमें हम ऐड करते हैं? वो रूल पहले चलता था, आजकल नहीं चल रहा है, ठीक है। आईयूपैक में पहले वो रूल था, अब इस रूल को फॉलो नहीं करते, अब हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इसका नंबर, तो काउंटिंग का कौन सा तरीका सही रहा? फिर काउंटिंग का रहा तरीका सही फर्स्ट, जो हमने लेफ्ट टू राइट रेड कलर से किया था। तो अब नाम लिखते किसमें है? फिर अगला पॉइंट, नंबर देखना है या बच्चा पूछता है सर नंबर देखना है या अल्फ़ाबेटिकल देखना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा हमारा अल्फ़ाबेटिकली 3 ब्रोमो, फिर बी के बाद क्या आता है? सी, 2 क्लोरो, 4 आयोडो हेक्सेन। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 2। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूं कि जो भी छोटे मोटे डाउट्स हो वो उसमें कवर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फिनॉल मतलब रिएक्शन को और उसको कितने सही तरीके से जोड़ा है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन को और आईयूपैक नेमिंग को। तो क्वेश्चन है कि अगर आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी को देखते ही तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है और ये फिनॉल, तो फिनॉल पे हमने क्या डाला? Na2Cr2O7, क्या ऐड किया? Na2Cr2O7 एनसीईआरटी में है, और उस पर हमने क्या डाला है? H2SO4। तो वो क्या बनाता है? इट ऑक्सीडाइज्ड इनटू, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है क्विनॉन में। किस में ऑक्सीडाइज होता है? क्विनॉन। बट क्विनॉन इज कॉमन नेम, जो क्विनॉन है वो क्या है? कॉमन नेम है। एंड इट्स टाइम टू राइट आईयूपैक नेम, ये वक्त है इसके आईयूपैक नेम लिखने का। आईयूपैक नेम वक्त क्या है? पूछा है क्वेश्चन में। तो अब हमने लिख दिया, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट कर रहे हैं। तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, यस, क्योंकि कीटोन को प्रेफरेंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर भी याद रखिए, ये भी बच्चों को डाउट आता है कि काउंटिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है किसको? फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद पाई बॉन्ड्स को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को, जिसे आप साइड चेन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को भी 1 देता, चाहे नीचे या ऊपर, एक ही बात आनी थी, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या नाम हो गया? साइक्लो। 6 है तो हेक्सा। ए आ जाता है अगर डाई ट्राई आता हो, तो डाई ट्राई टेट्रा अगर आता है तो ए ऐड कर देते हैं वर्ड रूट में। हेक्सा 2,5 डाईइन, तो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईइन। और उसके बाद अलग कलर का इस्तेमाल, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे कीटोन है तो डाईओन। ओके, तो व्हाट इज द आईयूपैक नेम? तो यहाँ पे रिएक्शन और आईयूपैक नेम को जोड़ा है, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईइन, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईइन 1,4 डाईओन, तो 2,5 डाईइन 1,4 डाईओन। तो योर आंसर इज 4th। क्या हुआ आपका आंसर? 4th। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं अभ्यास में, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसमें किसमें सबसे पहले कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा?
हाइब्रिडाइजेशन निकालने की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो वो जो नंबर आएगा वो क्या बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन की कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स्ड हैं। जैसे अगर एसिटाइलिन में बात करें तो एसिटाइलिन में कार्बन ने दो सिग्मा, हमेशा दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी पाई। तो दो बॉन्ड सिग्मा है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका मतलब दो ऑर्बिटल्स मिक्स्ड हुए, 1s एंड 1p। ये कार्बन है, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो इट मीन्स यहाँ भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं किस पे? डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर ईथर की तरफ CH3 लगा दो। अब ये है डाई मिथाइल ईथर। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट करें। O, ये है हमारा लोन पेयर, ये है CH H H, ये है CH H H। अब क्या करो? कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा, ये दूसरा बॉन्ड सिग्मा, ये तीसरा बॉन्ड सिग्मा और ये चौथा। तो इसका मतलब चार ऑर्बिटल मिक्स हुए। चार ऑर्बिटल मिक्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्वेश्चन में पूछा है कि कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हाँ एक आंसर आ गया। लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और सीखते हैं। अब ऐसे ही ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं प्लस दो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो sp3, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आया है? दो सिग्मा दो लोन पेयर, तो चार मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल चार मिक्स्ड हुए हैं, तो इसका मतलब एक s मिक्स हुआ है और तीन p, तो sp3। और चार बॉन्ड्स ये हुए, चार बॉन्ड्स और मिक्स हुए, सॉरी अब अगले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए? चार, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स इसने बनाए, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई? sp3। तो इसका मतलब मेरा आंसर है डाई मिथाइल ईथर। अब देखते हैं प्रोपेन 1 ओल। तो लेट्स ड्रॉ प्रोपेन 1 ओल भी ड्रॉ किया जाए। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ओल का मतलब एल्कोहल, और सभी के साथ हाइड्रोजन बनाया जाए। अब हम क्या करेंगे? सभी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इस वाले टर्मिनल कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट किए। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, चार बॉन्ड्स सिग्मा है, तो इसका मतलब चार ऑर्बिटल मिक्स हुए, 1s एंड 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड दोनों तरफ काउंट होगा। देखो क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछेंगे तो एक ही बार गिनेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक मिथ, यहाँ पे डाउट पे आते हैं। क्या स्टूडेंट डाउट पूछता है? सर आपने बोला कि ये सिग्मा बॉन्ड इधर भी काउंट होगा और ये सिग्मा बॉन्ड इधर भी काउंट होगा, तो जब ये दोनों तरफ काउंट होगा तो क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ ले तो सर कितने मानेंगे? तो मैं बोलूँगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करते हैं, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड दोनों के बीच में है तो एक ही, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7 है। लेकिन अगर पूछा जाए ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4, और पूछा जाए ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4, तो अब इसे 8 मत मान लेना, 4 और 4 8, क्योंकि दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड कॉमन है। तो ये डाउट बच्चों का आता है। इस सीरीज में मैं यही कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटा डाउट भी कवर करूं स्टूडेंट का जो उसके दिमाग में चल रहा हो। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स, 1s एंड 3p। अगला भी कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, तो ये भी sp3। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, तो 4 ऑर्बिटल्स मिक्स्ड हैं, तो ये भी sp3। अब आते हैं इथीन पे। इथीन, C डबल बॉन्ड C, H H H H। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड्स 1
2 3। तो यहाँ कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है 2 एटम के बीच में और दूसरा पाई ऑलवेज, तो 3 सिग्मा हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ऐसे ही दूसरे कार्बन ने भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। तो अभी तक हमारा आंसर क्या हुआ है, प्रोपेन 1 एंड डाइमिथाइल ईथर। अगला 2-क्लोरोब्यूटेन, नेक्स्ट इज 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 4 कार्बन का ब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन, ऑब्वियसली बाकी वैलेंसीज तो कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, हाइड्रोजन। बाकी वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन। अब आप क्या करिए, हर कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करिए। मान लेते हैं ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो फर्स्ट कार्बन में अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4, अब तो याद हो गया sp3। सेकेंड कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3, और ये सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट में भी माना जाएगा और सेकेंड में भी, तो यानी 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेम वे थर्ड की भी sp3, ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड, अब तो प्रैक्टिस में आ गए, और ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कितने कंपाउंड्स हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो योर आंसर इज 3। तो ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन का भी हमारा डिस्कशन हो गया। तो मैंने कोशिश की है कि इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और लेक्चर 15 मिनट से आगे का नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एक 15 मिनट की सीरीज लाएंगे जिसमें क्वेश्चंस का बहुत ही डिटेल्ड में विद कंसेप्ट एंड विद द डाउट जो स्टूडेंट के दिमाग में चलता है क्लियर करेंगे। ओके, तो सो वी एंड अवर दिस पार्ट हियर। थैंक यू।